नियम के 5 अंग हैं। वैशिष्ट्यगत विचार से यम साधना है मूलतः लौकिक और मानसिक जगत की साधना, और नियम साधना लौकिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों जगत में समान रूप से महत्वपूर्ण है। शौच। शौच शब्द का अर्थ है पवित्रता, शुचिता या सफाई। शरीर, घर, कपड़े आदि को साफ रखना। यदि बाहरी शौच क्रिया है तो मन को साफ रखना आंतरिक शौच है। मानस देह उसके शरीर वस्त्रादि से कहीं अधिक शीघ्र कलुषित हो उठता है। साधक को दोनों ही प्रकार के शौच के प्रति सतर्क और प्रयत्नशील रहना चाहिए। संतोष। शरीर या मन के ऊपर उसके सामर्थ्य से अधिक जोर न देकर जो धन या संपत्ति उपार्जित की जाती है उससे ही तृप्त रहने का नाम संतोष साधना है। तपः। जनहितार्थ स्वेच्छा से कष्ट झेलना या कष्ट स्वीकार करना ही तप है। व्यावसायिक मनोभाव से दूसरों की सेवा करना तप नहीं है। स्वाध्याय। किसी जटिल आध्यात्मिक तत्व को अच्छी तरह समझ लेने को स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय के लिए जरूरी है शब्दों का गूढ़ार्थ समझना। ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर में अपने को स्थित करना तथा ईश्वर को जीवन के एकमात्र आदर्श के रूप में ग्रहण करना। दोनों समय साधना के अभ्यास के अध्ययन से इस भाव में स्थित होने की चेष्टा करना उचित है। दीर्घ जीवन लाभ के गोपन संकेत। पहला, उपयुक्त शारीरिक परिश्रम। दूसरा, क्षुधा बोध होने पर ही खाद्य ग्रहण। तीसरा, निद्रा बोध होने के साथ शय्या ग्रहण। चौथा, नियमित स्नान। पांचवा, बीच बीच में उपवास। छठा, आहार, शयन और साधना के पूर्व व्यापक शौच क्रिया। सातवां, दही और अग्निपक्व खाद्य। आठवां, ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग। नौवां, षोडश विधि। पंचदश शील। शील शब्द का अर्थ होता है संस्कार। हमने अच्छे संस्कार पाए, इसका परिचय हमारे शील स्वभाव से चलता है। गुरुदेव आनंद मूर्ति जी हमारे चरित्र को हर प्रकार से उज्जवल बनाना चाहते थे। पंचदश शील उसी दिशा में एक और प्रकाश स्तंभ है जिसकी रोशनी में खुद को संवार सकते हैं। पहला, क्षमा। दूसरा, मन की उदारता। तीसरा, आचरण पर सर्वदा नियंत्रण। चौथा, आदर्श के लिए जीवन की प्रत्येक वस्तु समर्पित करने की तत्परता। पांचवा, सर्वात्मक संयम। छठा, मधुर एवं हंसमुख व्यवहार। सातवां, नैतिक साहस। आठवां, किसी को कुछ करने के लिए कहने से पहले अपने आचरण द्वारा स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना। नौवां, परनिंदा, कीचड़ उछालना तथा दलबंदी से अपने को अलग रखना। 10वां, यम नियम का कट्टरता से पालन करना। 11वां, असावधानी से अनजाने में अथवा अज्ञानतावश कोई गलती होने पर उसे फौरन स्वीकार कर लेना और दंड ले लेना। 12वां, शत्रु से व्यवहार करते समय भी घृणा और दंभ से दूर रहना। 13वां, वाचालता से दूर रहना। 14वां, संस्थागत अनुशासन का पालन करना। 15वां, उत्तरदायित्व का बोध। सामाजिक शिष्टाचार। पहला, जिससे तुम सेवा प्राप्त कर रहे हो उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। दूसरा, किसी के द्वारा किए गए नमस्कार का तुम्हें तुरंत उसी मुद्रा में प्रति नमस्कार करना चाहिए। तीसरा, कोई वस्तु लेने या देने के समय निम्नलिखित मुद्रा होनी चाहिए। बाएं हाथ से दाहिनी केहूनी को स्पर्श करते हुए दाहिने हाथ को बढ़ाओगे। चौथा, किसी सम्मानीय गुरुजन के आने पर उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। पांचवा, जम्हाई लेने के समय मुंह को हाथ से ढकना चाहिए और साथ ही साथ अंगुलियों से चुटकी बजानी चाहिए। छठा, बातचीत करते समय जो अनुपस्थित हों उनके प्रति हमेशा आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सातवां,
छींकने से पहले रुमाल या हाथ से मुंह को ढक लेना चाहिए। 8वां, नाक साफ करने के बाद हाथ धो लो। खाद्य वितरण करते समय छींकने या खांसने में हाथों का प्रयोग करने पर तुरंत हाथ धो लें। 9वां, पाखाना करने के बाद शौच के समय साबुन से हाथ साफ करो। पहले दाहिने हाथ से साबुन रगड़ो, तब दाहिने हाथ से बाएं हाथ को साफ करो। 10वां, बातचीत में रत लोगों के बीच आने के पूर्व उनसे आज्ञा प्राप्त कर लो। 11वां, रेल या मोटर गाड़ी अथवा जनसाधारण के यान वाहनों पर संस्था संबंधी बातचीत नहीं करनी चाहिए। 12वां, आज्ञा प्राप्त किए बिना किसी भी वस्तु को ग्रहण मत करो। 13वां, दूसरों की कोई भी चीज़ बिना पूछे व्यवहार मत करो। 14वां, बातचीत के समय किसी पर कर्कश या चोट लगने वाले शब्दों का प्रयोग मत करो। जो कुछ भी कहना हो अप्रत्यक्ष ढंग से कहो। 15वां, दूसरों के दोषों और खामियों की आलोचना मत करो। 16वां, कार्यालय के किसी अधिकारी से मिलने के पहले आज्ञा प्राप्त कर लो या उसके पास अपना परिचय पत्र भेज दो अथवा मौखिक अनुमति प्राप्त कर लो। 17वां, दूसरों के व्यक्तिगत पत्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। 18वां, वाद विवाद के समय दूसरों को अपने मंतव्य प्रकाशित करने का अवसर दो। 19वां, दूसरों की बात सुनते समय बीच बीच में हल्के प्रत्युत्तर देकर तुम ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, इस बात को प्रमाणित करते रहो। 20वां, दूसरों के साथ बात करते समय आँख या मुंह दूसरी ओर मत फेरो। 21वां, जमींदारी ठाठ में बैठकर मूर्खतापूर्ण ढंग से पैर मत हिलाओ। 22वां, जिनसे तुम मिलने के लिए जाते हो उस समय अगर वे कुछ लिख रहे हों तो उनके पत्र की ओर मत देखो। 23वां, अंगुलियों को बार बार मुंह में मत डालो और दांतों से भी नाखून मत काटो। 24वां, बातचीत के क्रम में अगर कोई बात समझ में न आवे तो विनयपूर्वक कृपया क्षमा करें कहो। 25वां, जब कोई तुम्हारे स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में पूछे तो तुम्हें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। 26वां, रात्रि के 9 बजने के बाद किसी के घर अथवा किसी को बुलाने के लिए नहीं जाना चाहिए।